हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं साबू और जॉली के घर में, जो कि एक 2 BHK है घाटकोपर में। चलो देखते हैं पूरा इंटीरियर्स। चालू करते हैं सेफ्टी डोर से। सेफ्टी डोर में इतनी जगह थी हमारे पास, जहाँ पे पूरा एरिया में पैनलिंग करते हैं तो उनका बजट एक्सीड हो जाता। पूरे इंटीरियर्स का बजट लगभग 12.5 लाख है। जी हाँ, 2 BHK सिर्फ 12.5 लाख में एंड टू एंड सोल्यूशंस है। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे हमने पैसे बचाए और कैसे ये एलिगेंट दिख किया। यहाँ पैनलिंग न करते हुए हमने POP पनिंग किया और उसमें ग्रूव्स ब्रिक पैटर्न दिए हैं ताकि वो बहुत ही एलिगेंट और आउट ऑफ बॉक्स लगे। और वाइट ऐश वुडन लैमिनेट यूज़ किया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसी में हमने यहाँ शू रैक बनाया है, जो कि सॉफ्ट क्लोज हिंजेस पे बंद होता है, और यहाँ सेटिंग है ताकि आप आराम से बैठ के शूज़ डाल सकें। अब चलते हैं सेफ्टी डोर की तरफ। सेफ्टी डोर हैंडल्स, लॉक, शू रैक हैंडल्स सब के सब एंटिक फिनिश में लिए हुए हैं, क्योंकि ये वुड ऐश लैमिनेट है जिसके साथ ब्लैक या एंटिक फिनिश जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हो रहा है ये सेफ्टी डोर। चलते हैं अभी लिविंग रूम के अंदर। अब आ गए हम लिविंग रूम में। ये लिविंग कम डाइनिंग रूम है। पूरे फ्लैट का एरिया 900 स्क्वायर फीट है। 900 स्क्वायर फीट 12.5 लाख। आगे देखते हैं हमने कैसे अकम्प्लिश किया। ये है डाइनिंग टेबल, जो कि हमारे फैक्ट्री में बना हुआ है। ये प्योर टीक वुड में बहुत ही मजबूत सागवान की लकड़ी के चेयर्स और टेबल हैं, और इसके ऊपर हमने लगाया इटालियन टॉप, जो कि एक विट्रीफाइड स्लैब है, यानी कि इसमें पानी या कोई चाय के दाग या कोई खाने हल्दी के दाग नहीं लग सकते। ये पूरा का पूरा स्क्रैच रेजिस्टेंट और दाग रेजिस्टेंट एक तरीके से आर्टिफिशियल स्लैब है। क्या आप जानते हैं कि इस पेंटिंग के पीछे एक सर्विस विंडो है, जो कि पूरे एरिया का एस्थेटिक्स खराब कर रही थी, तो हमने ब्लाइंड को यूज़ किया एज पेंटिंग। अभी देखिए ये पेंटिंग कैसे आसानी से ऊपर हो जाती है, और आप सर्विस विंडो से आपका मेंटेनेंस का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ठीक बाजू में है क्रोकरी यूनिट। क्रोकरी यूनिट एक एक्सटेंशन ऑफ किचन का है, क्योंकि किचन थोड़ा छोटा था। इसमें आप किचन से बची हुई चीज़ें जो कि आपको यूटिलिटी लगती है डाइनिंग टेबल के साथ, वो आप रख सकते हैं। फ्लूट ग्लास का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ है और प्रोफाइल में काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं क्रोकरी यूनिट कितना खूबसूरत है। ये भी सॉफ्ट क्लोज हिंजेस में है, और पूरे घर का डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हमने मिरर, टिंटेड मिरर का यूज़ किया हुआ है। ये है उनका क्रोकरी यूनिट, जो कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये पूरा क्रोकरी यूनिट हैंडललेस है। आप देखो कहीं पे भी हैंडल नहीं दिख रहा। ये प्रोफाइल नीचे से खुल जाता है, और ये हैंडललेस सिर्फ हमने एक एज दिया हुआ है नीचे, इस एज से ये आराम से खुल जाता है। मुंबई में अक्सर गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा गर्म हो सकता है, इसलिए लोग लिविंग और डाइनिंग एरिया में एयर कंडीशनर लगाते हैं। तो ये एयर कंडीशनड है, तो ये AC हमारे पैसेज एरिया में ना फ्लोट हो, इसलिए हमने दिया है स्लाइडिंग डोर। एकदम सीमलेस है। इससे आप AC कंट्रोल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं टीवी यूनिट की तरफ। टीवी यूनिट की जो दीवार है वो पूरे 12 फुट की थी, लेकिन एक्सपेंसेस हमने केटर करने के लिए ये ली है 6 फीट का बेस यूनिट और पैनलिंग, जो कि सिंपल रखा हुआ है। उसमें टी पट्टी, जो ये गोल्डन टी पट्टी है, वो एक ग्लैमर ऐड करती है। एकदम सिंपल और पूरी यूटिलिटी जैसा टीवी यूनिट है। इसमें भी हमने हैंडल नहीं दिया है, ड्रॉअर आप हैंडललेस यूज़ कर सकते हैं। टीवी यूनिट के साथ हमने एमेलगमेट किया है अल्टर। अल्टर यानी कि मंदिर होता है जो क्रिश्चियन लोग यूज़ करते हैं। ये अल्टर है उनका, बैक लिटन है एक्रेलिक से, ऊपर से भी लाइट दी हुई है। यहाँ हमने छोटा सा ड्रॉअर दिया है ताकि वो उनका सामान रख सकें। एक कंसील ड्रॉअर है अल्टर के लिए। इसके साथ अल्टर के नीचे हमने दिया है स्टोरेज, जो कि सॉफ्ट क्लोज है। फिर ये जो वॉल थी वो एम्प्टी वॉल थी, तो इसमें हमने सिर्फ 2 ओपन शेल्फ दिए हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ टीवी यूनिट लगता है और लगता है कि टीवी यूनिट का एक पार्ट है
जबकि हमने इस दीवार में पैनलिंग नहीं करके बजट को रिस्ट्रिक्ट किया है और कंसाइज किया है। इन शेल्फ्स के नीचे हमने दी प्रोफाइल जो कि ग्लैमर ऐड करती है। ये कॉर्नर थोड़ा एम्प्टी था, इस एम्प्टी कॉर्नर को भरने के लिए हमने कोई बड़ी यूनिट नहीं ली, जबकि 3 ओपन शेल्फ्स दिए हैं एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए, जिसमें वो अपने शो पीसेस रख सकते हैं। इस तरीके से वापस हमने बजट को कंसाइज किया। सोफ़ा के साथ हमने बनाया सेंटर टेबल। सेंटर टेबल पीवीडी कोटेड सेंटर टेबल है, जिसके ऊपर सेम इटालियन टॉप रखा हुआ है विट्रीफाइड का, जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट है और पूरे इंटीरियर को एक संपूर्णता देता है। ये 1 in all सेंटर टेबल है, यानी कि एक के अंदर दूसरा अंदर स्लाइड हो जाता है, तो स्पेस की जो किल्लत रहती है मुंबई में वो सॉल्व हो जाती है। बेज कलर का एक सोफ़ा कम लाउंजर दिया है, जिसमें बैठ के आराम से आप टीवी देख सकते हैं। और लाउंजर होने की वजह से ये जब खुल जाता है तो एक बहुत बड़ा बेड बन जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले दिखाता हूँ लाउंजर के अंदर का स्टोरेज। यह है लाउंजर के अंदर का स्टोरेज, जो कि हमें 4.5 फुट बाय लगभग 2.5 फुट मिलता है। ये बहुत ही इजीली ऑपरेट होता है। अब देखते हैं सोफ़ा कम बेड जब ओपन हो जाता है तो कितना बड़ा दिखता है। सोफ़ा कम बेड जब खुल जाता है विथ लाउंजर, देखिए कितना बड़ा बन जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो लगभग 5 से 6 बच्चे सो सकते हैं। जब कभी आपके पास गेस्ट आ जाए तो बहुत ही आराम से बहुत लोग सो सकते हैं। 1, 2, 3, 4 तो आराम से सो सकते हैं, और बड़े 2 लोग हमेशा ही सो सकते हैं। ये बेड साइज़ हो जाती है लगभग 9 फुट बाय 4.5 से 5 फुट, जो कि बहुत बड़ा बेड हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे घर में हमने सिर्फ बेज वाइट और ऐश ग्रे लैमिनेट यूज़ किया है वाइट के कॉम्बिनेशन में। वैसे ही सीलिंग के साथ है, डबल लेयर सीलिंग है। ये ऊपर की लेयर का एक सीलिंग है और नीचे की लेयर की दूसरी सीलिंग है, जो कि लिविंग में सिर्फ एक छोटा सा 15 इंच का पट्टा भाग रहा है, और ये पट्टा जाके पूरा का पूरा एक स्लैब बन जाता है डाइनिंग एरिया में, जो कि डाइनिंग एरिया को पूरी तरह डिफाइन करता है। डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे एक कंसील्ड प्रोफाइल लाइट लगाई है और 4 PL लाइट्स विथ 2 COB लाइट्स। अक्सर मुंबई में बालकनीज बहुत कम मिलते हैं। बालकनी को हमने ट्रीट किया हुआ है एक सिटिंग स्पैशियो जैसे। चलो चलते हैं बालकनी में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बालकनी से। यहाँ से मेट्रो स्टेशन घाटकोपर दिखता है। यहाँ बैठने के लिए और आराम से किताब पढ़ने के लिए बहुत ही मज़ा आता है। सुबह की टाइम यहाँ ठंडी हवा आती है नॉर्थ ईस्ट से। बालकनी की एक वॉल को हमने ट्रीट किया है। उन्हें आर्टिफिशियल लैंडस्केप या ये सब नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था समथिंग वेरी ड्यूरेबल। इसलिए हमने किया एक टाइल पैटर्न और उसके साथ भी 2 लाइट्स, और उनके जो मन में है वो हमने लिख के दिया पीसफुल नेस्ट। उसी तरीके से हमने यहाँ पर PVC सीलिंग की है, जो कि एक वुडन सीलिंग का आभास देती है। अब हम बढ़ते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। ये एक छोटा कमरा है, लगभग 9.5 फुट बाय 10 फुट का, लेकिन इसमें हमने 5.5 फुट बाय 6 फुट का बेड विद बैकरेस्ट एंड एक स्लाइडिंग वार्डरोब विथ ओवरहेड यूनिट हमने मैनेज किया है। इसी के साथ हमने बहुत ही एलिगेंट फॉल सीलिंग दी है, जो कि सिर्फ साइड एक बैंड है और बीच में रिसेस्ड है, और रिसेस्ड के अंदर हमने कोव लाइट दी है, जो कि पूरा वॉश देता है रिसेस्ड एरिया में। अब देखते हैं हम वार्डरोब की तरफ। वार्डरोब की डिज़ाइन में आप देखेंगे तो अगेन ऐश वुड लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, उसके साथ बॉटल ग्रीन लैमिनेट। देखिए एक्सपेंसिव जो PU फिनिश होता है उसी को हमने अचीव किया है सिर्फ लैमिनेट में। और आप एजेस देखोगे तो ये एजेस विदाउट एनी शार्प एजेस है, एज बेंडेड है। ये हमारे मशीन में बने हुए एजेस हैं। देखिए कितना बारीक काम है लैमिनेट के अंदर, लैमिनेट का इनले, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। छोटी छोटी बारीक डिटेल्स है।
बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन है। देखिए ये स्लाइडिंग कितना स्मूथ है, इसी को मैं बंद करके दिखाता हूँ। देखिए कितना स्मूथ क्लोजिंग इफेक्ट है इसका। अभी आप आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा एरिया ये सपोर्ट के लिए क्यों यूज़ किया है। एक्चुअली ये एक वार्डरोब का एक अलग हिस्सा है जिसका ये दरवाज़ा है। ये सिंपली एम्प्टी पैनल नहीं है, ये एक डोर है जहाँ पे आप आपके यूज्ड कपड़े रख सकते हैं। देखिए कितना बड़ा एरिया है जहाँ आप आपका यूज्ड कपड़े रख सकते हैं। यहाँ पर ये हमने हैंडललेस बनाया है, सिर्फ इस ग्रू की मदद से आप खींच सकते हैं। हैंडललेस इसलिए बनाया क्योंकि फिर आते जाते आपको ये हैंडल लग सकता है, दिखने के लिए बहुत ही सीमलेस लगता है। किसी को समझता भी नहीं है कि इसके अंदर हमने जो पसीने के कपड़े होते हैं वो रखने के लिए हैंगर रॉड्स दिए हुए हैं। कभी कभार आप यही आइडिया यूज़ कर सकते हैं ड्रेसिंग टेबल के लिए भी। आप ड्रेसिंग यूनिट के लिए अंदर मिरर लगा सकते हैं, यहाँ से साइड से खोल के आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा कंपार्टमेंट हो जाएगा जहाँ पे आपका ब्यूटी के सामान जैसे परफ्यूम्स, पाउडर के डब्बे, लिपस्टिक, ये इत्यादि आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये एक स्टोरेज हैक है जो हमने यूज़ किया है। माइंड यू, इस पूरे बेडरूम का बजट राउंड अबाउट 2.25 लाख था टोटल में। अब याद रखिए 12.5 लाख का ये 2 BHK मुंबई में। अभी हम देखते हैं बेड के ऊपर भी हमने मैचिंग रेक्सीन लिया है जिसमें हमने हेडबोर्ड बनाया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मैचिंग रेक्सीन है। अभी हम बेड खोल के दिखाते हैं कि कितना एम्पल स्टोरेज है बेड के अंदर। ये हाइड्रोलिक स्टोरेज है, बेड स्टोरेज बहुत ही आसानी से खुल जाता है। इतना एम्पल स्टोरेज मिलता है बेड के अंदर ये हाइड्रोलिक स्टोरेज से। इसे मैं बंद कर देता हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है। अब चलते हैं हम बालकनी की तरफ। ये वापस हमने एसी को कंसील करने के लिए हमने पैनलिंग की है जो कि सीमलेस है, जिसकी वजह से पर्दों का ट्रैक दिखता नहीं है और नहीं दिखने की वजह से ये बहुत ही एलिगेंट लगते हैं। ऐसा वॉश आता है पूरे पर्दों का। ये पर्दे भी हमने बॉटल ग्रीन कलर्स में लिया है। इसके बाहर आती है बालकनी। बेडरूम राउंड अबाउट स्क्वायर शेप है क्योंकि 10 बाय 9.5 है, तो इसकी फॉल सीलिंग भी अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर शेप हो गई। उसके बीच में हमने रिसेस किया है और साइड में एक 18 इंच का पट्टा घुमाया जिसमें हमने डाउन लाइटर्स दिए हैं, PL और COB का मिक्सचर किया हुआ है और कोव लाइट के अंदर हमने वॉश दिया है जो कि रिसेस सीलिंग को पूरा एक वॉश देता है और 2 लेयर्ड सीलिंग का अपीयरेंस देता है। अब हम आए हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का वापस पूरा बजट है 2.75। टोटल बजट आप याद रखिए 12.5। अभी इस पूरे मास्टर बेडरूम में हमने दिया है वार्डरोब जो कि एक कपल के लिए भरपूर है। स्लाइडिंग वार्डरोब है। इसके साथ दिया है स्टडी टेबल विद ड्रॉअर स्टोरेज हियर बिलो, ओवरहेड हियर एंड इसके अलावा हमने दिया हुआ है ओवरहेड कैबिनेट। हमने उन्हें दिया है 6 बाय 6 का बेड विथ हेडबोर्ड विथ कुशन्स। आप देख सकते हैं उनकी जो चॉइस थी बहुत सटल थी। हमने पूरे घर में सिर्फ वाइट कलर किया है, कोई और कलर यूज़ नहीं किया है। इसे हम डब्बा खोल कलर कहते हैं, यानी कि हम कोई भी पिगमेंट ऐड नहीं करते कलर में। सीधे डब्बा एशियन पेंट्स का खोलते हैं, एक्सपीरिया का, और सीधे कलर करते हैं। पिगमेंट नहीं ऐड करने से कलर का लस्टर बहुत अच्छा और फाइन आता है और वो बहुत सालों तक टिक के रखता है। अक्सर कलर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एंड प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो लैमिनेट पे भी कलर आता है, आपके कर्टन्स में भी कलर आता है, डेस्कटॉप में भी कलर आता है। तो अगर दीवारें आप इस तरीके से वाइट या ऑफ वाइट रखेंगे तो आपका घर ऐसे ही एलिगेंट लगेगा। ये बेड भी हाइड्रोलिक बेड है जिसे आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दिया है यहाँ ड्रेसिंग टेबल जो हैंडल लेस है, जो बहुत ही आसानी से खुलता है, और ये साइड टेबल विद ड्रॉर्स जिसे आप यूज़ कर सकते हैं बेड साइड टेबल जैसे भी। हमने ये AC पैनलिंग की है जिस पे AC माउंटेड है और उसी के अंदर कंसील कर्टन रॉड है और यहाँ से बालकनी को एक्सेस है। आप देखेंगे कि इसकी सीलिंग भी हमने बहुत ही सटल रखी है। 2 लेयर में सीलिंग है। ऊपर की एक्चुअल सीलिंग लेवल है और नीचे हमने सिर्फ 1.5 इंच नीचे ली है सीलिंग और सारे PL लाइट्स उसमें कंसील किए हैं। एक वॉश दिया है विथ
कंसील्ड कोव लाइट, जो कि साइड में एक वॉश आ जाता है इस साइड पैनल पर भी। आप देखेंगे कि मास्टर बेडरूम में लैमिनेट चॉइस कितनी स्मार्ट रही है। ये एक ऑफ वाइट लैमिनेट है जिसके साथ हमने डार्क बेज लैमिनेट लिया है, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सटल और बहुत ही सुंदर दिखता है। इस कॉम्बिनेशन में हमने थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने के लिए कॉपर हैंडल्स दिए हैं पीवीडी कोटेड, और एक ग्रूव दिया हुआ है जो कि बहुत ही सिंपल और एलिगेंट ग्रूव है, कोई इनले नहीं, कुछ नहीं, जिससे वार्डरोब की खूबसूरती बहुत ही निखर के आ रही है। लिविंग को लग के ही जो क्रोकरी यूनिट की दीवार है वहाँ से लग के किचन है। किचन एक थोड़ा कॉम्पैक्ट किचन है, पैरेलल प्लेटफॉर्म से, जैसे कि आप देख सकते हैं। किचन की ओवरऑल साइज 10 फीट बाय 7 फीट है, जो कि इतने बड़े घर के लिए थोड़ा कॉम्पैक्ट किचन है, लेकिन फिर भी हमने स्टोरेज बहुत अच्छी तरह उन्हें देने की कोशिश की है। अभी आप देखिए एक और हैक, ये है वर्टिकल यूनिट। जनरली वर्टिकल पैंट्री यूनिट जब हम उनका फिक्सर खरीदते हैं लगभग 50,000 की पैंट्री यूनिट होती है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टोरेज ही आपको 35 to 40,000 के अंदर बैठ गया है। देखिए ये प्रोफाइल शटर्स यूज़ किए हैं हमने यहाँ पर, जिसके अंदर वो क्रोकरी रख सकते हैं। इसके अंदर हमने स्ट्रिप लाइट दी हुई है जिसकी वजह से एनलाइटेंड है, और ये ब्लैक प्रोफाइल लिया है, वैसे ब्लैक जी सेक्शन हैंडल्स हैं। इसके साथ हमने कंबाइन किया है एक्रेलिक शटर, जो कि बैक पेंटेड ग्रे एक्रेलिक है, बहुत ही सटल है। इसके कॉम्बिनेशन में हमने दिया है वाइट एक्रेलिक, जो कि ओवरहेड में है या साइड फेज में है। बाकी पूरा का पूरा लाइट सटल ग्रे एक्रेलिक एंड ब्लैक प्रोफाइल हैंडल्स, जी सेक्शन हैंडल्स में पूरा किचन किया हुआ है। अब किचन के हम यूनिट्स और स्टोरेज देखते हैं। हमने यहाँ दिया हुआ है एसएस स्टील की ट्रॉलीज। ये जो ट्रॉलीज है ये रिमूवेबल ट्रॉलीज है, इसे हम पूरी तरह ऐसे निकाल सकते हैं और निकाल के आराम से इसे निकालने के बाद धो सकते हैं और वापस रख सकते हैं। तो ये मल्टी यूटिलिटी ट्रॉलीज रहते हैं। ये सारे ट्रॉलीज रिमूवेबल ट्रॉलीज हैं। जैसे कि ये थाली रैक है, ये पूरा का पूरा थाली रैक ऐसे निकल सकता है। आपके बर्तन मांजने के बाद इसे रख सकते हैं वापस और फिर इसे बंद कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ये रैक भी वैसा ही है। आप पूरा ये रैक आराम से निकलता है, ये देखिए ये पूरा रैक निकल जाता है, ये पूरा रैक निकल जाता है। और वैसे ही पूरा रैक हम बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और इस तरीके से बंद कर सकते हैं। इसी के साथ हमने दिया है मसाला पुल आउट, ये भी रिमूवेबल है। उसी तरीके से हमने दिए हैं शटर, जहाँ पे सिलेंडर रहते हैं, 2-2 सिलेंडर्स हैं। ये कटआउट भी हमने बना के दिया है, जिसके अंदर उन्होंने हॉब डाला हुआ है। यहाँ हमने सिंक के नीचे दिया है पुल आउट डस्टबिन, जो कि आप देख सकते हैं। ये जब आप खोलते हैं दरवाज़ा तो अपने आप डस्टबिन बाहर आता है और बंद करने पे अपने आप डस्टबिन बंद हो जाता है। इस तरफ भी हमने सर्विस प्लेटफॉर्म में भी हमने ट्रॉलीज दिए हैं ताकि वो अपने यूटेंसिल्स रख सकें। ये ट्रॉली भी रिमूवेबल ट्रॉलीज हैं, पूरी तरह से निकल जाती हैं ये ट्रॉलीज। यहाँ हमने दिया है स्टोरेज शटर, जिसके अंदर हमने बॉटल रैक दिया हुआ है। इसके अलावा ओवरहेड को में भी हमने थोड़ा सा डिज़ाइन प्ले करने की कोशिश की है। यहाँ हमने दिया है उनका माइक्रोवेव स्टोरेज, जब भी माइक्रोवेव आएगा वो यहाँ रह जाएगा। नीचे है मिक्सर के लिए पॉइंट। इसके अलावा यहाँ हमने छोटे उनके मसालास के लिए डब्बे रखने के लिए एक ओपन शेल्फ दिया हुआ है, और वैसे ही ब्लैक बैक पेंटेड प्रोफाइल में हमने उन्हें स्टोरेज दिया है, जिसके अंदर वो अपने यूटेंसिल्स रख सकते हैं। इसके अलावा पूरा डेड स्टोरेज से हमने इसे पैक किया हुआ है। आप देख सकते हैं सब डेड स्टोरेज है। इसमें से एक खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये डेड स्टोरेज है जिसके अंदर वो अपना सामान रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये डेड स्टोरेज सॉफ्ट क्लोज है, आप देख सकते हैं बंद हो गया।
I just did some Google searches and I got different names. Interior was one of them. वहाँ से different accounts का मैं socials gather किया और Interior का भी Instagram page through I scrolled and what I saw was Interior had their own manufacturing unit and that led me to decide that their quality should also be that good if they have their own unit. Right. That's where the journey began and we decided to go with Interior. लाइक 2-3 एस्टिमेट लिए एंड सारे एस्टिमेट्स में कुछ ना कुछ मिसिंग था एंड इट वाज फर्स्ट थिंग इट वाज वे बियॉन्ड आवर बजट सेकेंडली कुछ ना कुछ मिसिंग रहता था लाइक ओनली किचन यूनिट एंड वार्डरोब ओनली दैट वुड बी डन एंड पेंटिंग खुद से देखना है एंड सिमिलर सॉर्ट राइट तो इंटीरियर वाज द ओनली प्लेस वेयर वी गॉट अ फुल fledged one stop solution to all our needs. So kitchen se leke bedrooms, furnitures, wardrobes, everything was taken care by Interior, so we didn't have to go to different places to do the interiors. And yeah, that's what I loved about Interior. Like it's a one stop solution for all your interior needs. We had actually gone through multiple such big names, but yeah, that's what we found them to be lacking. I would say maybe they could do the job, but the budget was way beyond our expectation, so we couldn't go ahead with them. नॉट ओनली द बजट, आपका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था. तो वंस वी टॉक टू योर डिज़ाइनर्स, शी अंडरस्टैंड द थिंग्स very well and accordingly she made the drawings and all, and after that she had given side by side the 3D pictures also. That was very actually it is exactly matching with what you have given. So many times what happens is 3D images don't match with the actual product that you see, right? But here the 3D images are exactly matching and you can say that the actual product is even better than the 3D image. So that is actually a wonderful job by Interior team. Yeah, I would say it was very transparent. Again, it was all like me, mom and dad working, and we also did some research on different themes we have in interiors. So we wanted a modern contemporary theme and some very light colors. So अब देखोगे तो ये बहुत विक्टोरियन स्टाइल रहेगा. एवरीथिंग इज वाइट एंड विथ वाइट शेड्स. तो ऐसा ही कुछ हमने सोचा था एंड द इंटीरियर डिजाइनर्स वर एबल टू अंडरस्टैंड आवर थिंकिंग एंड मैच विद द फ्रीक्वेंसी एंड the colors that they gave us to choose, the final selection, it was what we thought would be the best and like it was up to our matching. So kudos to that. Yeah, execution period where we had the project manager and उनसे ही हमेशा बात होता था एंड लाइक ही केम अप विथ आइडियाज टू हाउ टू एग्जीक्यूट ईच ऑफ द डिजाइन्स दैट वी वुड लाइक द ऑल्टर यू सी हियर राइट. इट वाज अगेन समथिंग वी वर नॉट श्योर how it would be executed, but he was very thorough in his work, like ऐसा हो सकता है, and he gave us multiple options and we could select the way we wanted the altar to look like. So yeah, so the initial estimate which was given, after everything got executed, it almost crossed by 5% or something. But it was expected because we also made some new additions into the estimate, and I felt it was fair enough. Because of the work, the way you have proceeded the work and completion, that also within the time period we decided and visually suggest others to Interior.